वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नदीम इकबाल और हिस्ट्री पॉइंट में आज काफ़ी देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इसकी एक वजह थी जो वायरस है, ये कोरोना वायरस की वजह थी कि मैं बाहर नहीं निकला। पूरी दुनिया में ये वायरस था, पूरी दुनिया में ये परेशानी थी और उसकी वजह थी कि मैं शो नहीं कर पाया। काफ़ी देर बाद मेरी आपसे मुलाकात। आज मैंने सोचा आपको गुलाबी बाग की सैर करवाऊँ और उसकी डिटेल बताऊँ कि गुलाबी बाग दाई अंगा इसको क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या है। शाहजहाँ 1655 में और 1650 में यहाँ से गुज़रा और ये जो ज़मीन थी सारी, ये मेहर मेंगा की ज़मीन थी। बागबान पूरा नाम था, मेहर मेंगा बागबान। शाहजहाँ ने उसको बुलाया और पूछा कि यहाँ मैं बाग बना लूँ। उसने कहा 7 बाग बनाए। तो ये 7 बाग बनवाए थे शाहजहाँ ने, जिनमें जिस तरह ये शालामार बाग है, अंगूरी बाग है, निगाह खान बाग है और ये अपना गुलाबी बाग है। ये 7वां बाग। 4 बाग जो है ना शालामार में, उसकी डिटेल में आपको फिर कभी बताऊंगा और जब मैं शालामार बाग का करूंगा। जिस तरह उसमें फैज़ बाग था, हयात बाग है और तख्तशाही है और उसके बाद फ़रुख बाग है, निताब बाग है, निताब बाग। तो ये जो बाग थे ना, ये 4 बाग शालामार में थे और एक बाग अंगूरी, वो 5वां बाग है। 6ठा बाग निगाह खान बाग था, जिसमें सलामी होती थी फ़ौज की निकल के थे, वो कोटली पीर अब्दुर्रहमान में है। और ये जो जीटी रोड है, जिसको हम शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड है, दिल्ली को टच करता है, ये इस पे गुलाबी बाग है। इसकी तारीख, एक तो रवायत होती है ना, कुछ ऐसी होती है कि जी कहें जी दाई अंगा जो थी तो ये शाहजहाँ की दाई थी। एक रवायत है गौसुद्दीन की ये बीवी थी, गौसुद्दीन ईरानी की बीवी थी सुल्ताना बेगम। उसका भाई था सुल्तान बेग, जो गौसुद्दीन का भाई था, ये उसने बनवाया था। ये 1655 में ये बना है और उसके बाद ये बख्श दिया था सुल्तान बेगम ने अपनी जो दाई थी। कुछ कहते हैं शाहजहाँ की, कुछ कहते हैं उसकी दाई थी, उसकी बेटी की दाई थी। ये 1671 में जो है ना, उसको बख्श दिया। आज मैं आपको इसे शेयर कराता हूँ और डिटेल बताता हूँ। आए मेरे साथ। नाज़रीन, गुलाबी बाग की 2 रवायतें हैं। पहली रवायत तो ये है कि गुलाबी बाग जो है ना, दाई अंगा, ये दाई अंगा का मकबरा है। इसके अंदर दाई अंगा जो थी वो शाहजहाँ की दाई थी, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत मकबरा बनवाया था दाई अंगा का। ये वही दाई अंगा है जिसकी मस्जिद भी है दाई अंगा स्टेशन के पास। और ये मनसबदार था मुराद ख़ान, इसकी बीवी थी, ठीक है। और अब अगर मेन डोर से जाएं तो पहली जो ड्योरी है उसको इतना खूबसूरत काशीकारी का काम किया है और कुरानी आयत लिखी हुई हैं और उसका जो ख़तात है उसका नाम मोहम्मद सलाह है और ये बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। उसके मुताबिक जो है ये 1082 हिजरी लिखा है, इसके मुताबिक 1671 है, दर्ज है उसमें कि ये जो बाग है ये तब बना। नाज़रीन देखिए, दीवारों पे और छतों पे जो काशीकारी का काम है इतना खूबसूरत है और ये भी नया भी बना है, लेकिन जो पुराना रह गया है और वो देखने के काबिल है, बहुत खूबसूरत है। मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा काम, क्या कारीगरी थी उस वक्त। नाज़रीन, मेन गेट से जो हम अंदर इंटर होते हैं तो ये पहली ड्योरी है, ये जो देख रहे हैं आप, तो इसके ऊपर सीढ़ियाँ हैं
वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आप जाते हैं तो ऊपर बरामदा बड़ा खूबसूरत है, और उस पर काशीकारी पच्छीकारी का काम हुआ है। इतना खूबसूरत हुआ है कि देखने के काबिल है। आज भी इतने सालों के बाद भी इतना खूबसूरत काम कि दंग रह जाता इंसान, कि आज भी ये कायम है। नज़ीर यहाँ पीएचए ने लाहौर को वाकई बागों का शहर बनाया। जो पहले था ना, लाहौर बागों का शहर कहा जाता था, मशहूर था। उसके बाद आप देखें इतने पुराने बाग थे लाहौर में, और अब पीएचए ने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पीएचए की तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी इसकी, लेकिन इसके बावजूद भी पीएचए तारीफ़ के काबिल है। लाहौर को इतना खूबसूरत और इतने पौधे, दरख्त, फूल, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। पीएचए को क्रेडिट जाता है, ग्रेट फ़र्क, बहुत अच्छा काम किया पीएचए ने। इतना अच्छा काम कि लाहौर के बागों को ज़िंदा कर दिया है सिर्फ पीएचए की वजह से। ये मतलब आज अगर ज़िंदा हैं तो पीएचए की वजह से। बहुत अच्छा काम किया पीएचए ने। नाज़रीन, जो दूसरी रवायत है उसमें कन्हैया लाल लिखता है तारीख़ लाहौर में कि शाहजहाँ 1641 और 42 में जीटी रोड, जो कि शेरशाह सूरी रोड था उस वक़्त, वहाँ से गुज़रा तो भगवानपुरा के पास आके उसने पूछा कि ये जगह किसकी है। तो उस वक़्त उसका जो मालिक था मेयर महंगा बागबान, वो आया तो उसने कहा बुलाओ उसको। उन्होंने पूछा कि भाई मैं अगर इधर बाग बना लूँ, तो उन्होंने कहा आप बादशाह हैं, वक्त के बादशाह हैं,
आप एक नहीं 7 बनाएं। तो वो उन्होंने जगह उनको बख्श दी। तो फिर वो बाग बनाए, वो जो शालामार बाग है उसमें 4 बाग बने थे। और उस वक़्त जो बानी था जिसने बाग बनवाए और नहर जो है ये माधोपुर से लेके आए नवाब अली मुराद खान साहब थे, इन्होंने शालामार बाग बनवाया था। वो कन्हैया लाल तरीक़े लाहौर में लिखता है कि मकबरा दाईयंगा गुलाबी बाग इसलिए कहते थे कि ये जो गुलाबी बाग है वहाँ गुलाब के फूल ज़्यादा थे, वो गुलजार बहुत होता था। इस वक्त तो नहीं है। वहाँ एक कुआं भी बनाया गया था। वो लिखता है कि शाहजहाँ की जो बेटी है ना, सुल्तान बेगम दुख्तर शाहजहाँ, ये शाहजहाँ ने उसको बनाने के बाद वफ़्त कर दिया था। तो उस वक़्त ये बाग जो है इसके जो बानी था जिसने बनवाया अपनी निगरानी में सुल्तान बेग था, जो कि भाई था मिर्ज़ा गौसुद्दीन ईरानी। ये शौहर था सुल्तान बेगम दुख्तर शाहजहाँ, ये शाहजहाँ की बेटी थी, उसका शौहर था। ठीक है। इस मुकाम पर एक उम्दा बाग बनवाया और बाग बहुत बड़ा वसी था और चारों तरफ उसके ड्योरियाँ बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत थी। अब तो लोगों ने कब्ज़ा कर लिया ना, बहुत बड़ा बाग था और कब्ज़ा करते करते ये मतलब इंतहा हो गई। फिर उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना ये रंजीत सिंह के दौर में, राजा रंजीत सिंह के दौर में हुआ। लोग यहाँ से पत्थर उतार के ले गए और इसको मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नाज़रीन से 12 दर थे, 12 दर 12 दरी कहते हैं। ये बड़ी आलीशान थी। 12 दर उसको कहते हैं जिसमें 12 दरवाजे होते हैं। ठीक है। ये बाग के अंदर बनी थी सेंटर में, और साइडों पे जो था बाग था। अब तो ये ख़त्म हो गया है। ठीक है। और उसके बाद इसका एक गुंबद था जो मकबरा दाईयंगा कहा जाता है। ये इसके नीचे 2 कब्रें हैं और उसके बाद ये बनता गया, बिगड़ता गया। यही रवायत जो है ये इसी तरह ही है कि सुल्तान बेगम की जो दाई थी, दाई अंगा, ये बड़ी मोहब्बत करती थी। और अंग इसीलिए कहते थे, जो जिस्म का जो हिस्सा होता है उसको अंग कहते थे। मतलब दूध पिलाने वाली को अंगा कहा जाता था। तो वो बड़ी मोहब्बत करती थी। उसने जब ये बाग तैयार हुआ तो शाहजहाँ ने अपनी बेटी को बख्श दिया। फिर उसकी बेटी ने 1655 में उसकी बेटी को मिला, और उसकी बेटी ने फिर 1671 में अपनी दाई को, नर्स जिसे कहते हैं, दाई कहते हैं, मेड भी कह लेते हैं, उनको वफ़्त कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी नाज़रीन। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। आपकी सपोर्ट मुझे इसलिए ज़रूरी है कि मेरा चैनल जो है ना आपकी सपोर्ट से चलता है। आपने मुझे कोई राय देनी है, मैं नंबर अपने नीचे दे देता हूँ, तो आप मुझे राय दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट मैं आपको मिलूँगा किसी और एपिसोड में। तब तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।